आर वी एन एल एक ऐसा शेयर जिसने एक साल में 50% का रिटर्न दिया है। ये देखिए, एक साल में 50% का रिटर्न, एफडी से भी ज़्यादा। मतलब अगर आपने 1 लाख की एफडी की होती तो आपको उस पर करीबन 5% मिलता है, मतलब आपको 5,000 का प्रॉफिट मिलता है ब्याज। लेकिन अगर आपने वो 1 लाख रुपये रेलवे विकास निगम लिमिटेड में इन्वेस्ट किए होते तो आपको 1 लाख रुपये का आपको 50% रिटर्न, मतलब आपको 1.5 लाख रुपये हुआ, मतलब आपको 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ होता, जो कि एफडी से 10 गुना होता है। तो बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन तो क्या इस टाइम पे जब शेयर का भाव ऑलरेडी 50% बढ़ चुका है, हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं? उसके लिए हम देखिए कुछ स्टडी कर लेते हैं। पहला तो हम रेलवे विकास निगम लिमिटेड की टिकर टेप के हिसाब से स्टडी करते हैं। टिकर टेप क्या है? एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो कि बहुत ही सटीक जानकारी देती है शेयर के बारे में। तो और इसमें जो एनालिसिस होते हैं, जो कि प्रोफेशनल एनालिसिस अपना एनालिसिस करते हैं और शेयर को बाय और सेल की रेटिंग देते हैं, तो उनके हिसाब से देखिए ये शेयर क्या क्या कहलाता है। उनके हिसाब से देखिए, जो फोरकास्ट, शेयर का जो फोरकास्ट है, अगर ये शेयर ये जो कंपनी है बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब 68% अप होएगा। मतलब आज जो 27 रुपये का भाव है वो फ्यूचर में 46 जाएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये सिर्फ 1-2 दिन में नहीं, कुछ महीने और मैक्सिमम 6 महीने या 1 साल भी लग सकता है इसके लिए। तो ये इसका अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो 68% का रिटर्न देगा। अगर ये मीडियम परफॉर्म करती है तो मीडियम परफॉर्म करने के बावजूद भी ये 35% का रिटर्न देगा। और अगर ये लो परफॉर्म भी करती है ये कंपनी तो भी इस पर 2% 3% का इस पर रिटर्न मिलेगा। मतलब 27 से ये 28-29 तक जाएगा ये शेयर। तो एनालिस्ट हैं तो 100% इस पर बाय रेटिंग दी है। लेकिन हम अपनी स्टडी भी हमको बनती है तो हम अपनी स्टडी भी श्योर करेंगे। इसके लिए देखें, बेसिक देखें, जो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू है वो लेस देन इंटरेस्टिंग, करंट प्राइस इज़ लेस देन इंटरेस्टिंग वैल्यू है। एफडी से बहुत अच्छा रिटर्न देती है। एंट्री पॉइंट भी है कि ओवरबाउट जोन में नहीं है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। प्रो में हम जाके देखते हैं कंपनी की जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट 12 मंथ में, तो ये डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी ये कंपनी, ग्रीन है। एक पुअर परफॉर्मेंस इन क्वालिटी चेक्स, तो एक इस पर यहाँ पर एक रेड फ्लैग है। लेकिन ये इतना बड़ा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इसमें अपनी स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए, इसकी जो बुक वैल्यू है 26 रुपये है। 26 मतलब अगर आप पूरी कंपनी की एसेट्स को अगर आप पर शेयर भी डिवाइड करेंगे तो 26 रुपया होता है। और जो इसकी करंट प्राइस है वो 27 रुपया है। मतलब ये कंपनी का जो शेयर है बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल रहा है हमको। तो इसका जो प्रॉफिट है ये देख लेते हैं। प्रॉफिट इतना अच्छा होते हुए भी ये कंपनी ग्रो क्यों नहीं कर रही है? मतलब 2-4 महीने पहले इसका शेयर का भाव 25 था, आज 27 है, फिर कभी 20 हो जाता है, कभी 30 हो जाता है। तो ये 100, 200, 500 क्यों नहीं होता है? उसके लिए 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने स्टडी की है। पहला तो ये देखिए, इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स देखिए। सेल्स मार्च 2015 में इसकी 3,000 करोड़ इसकी सेल्स थी। 2016 में इसकी सेल्स बढ़ के 4,000 करोड़ हो गई और 2017 में 5,000 करोड़, बढ़ते बढ़ते भी 2020 में इसकी 14,000 करोड़ हो गई है। जहाँ पर 3,000 करोड़ की सेल्स 14,000 करोड़ हो गई है, फिर भी इसका शेयर का भाव ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत 15, 20, 25 ऐसे है। इसका जो मेन रीज़न है वो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए, सेल्स 14,000 करोड़, सेल्स के बाद इसके जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो है 13,000 करोड़। सेल्स में से एक्सपेंसेस घटाने के बाद आपको जो मिलता है वो मिलता है प्रॉफिट। तो ये कंपनी को 770 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब जहाँ पर आप 14,000 करोड़ की सेल्स कर रहे हैं, इतनी बड़ी सेल्स, और आपको सिर्फ 770 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है, ये होता है 5%, अराउंड 5 से 6%। तो 5 से 6% सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी कंपनी में। अगर आप RVNL जो है, ये देखिए, ये तो RVNL कंपनी है। RVNL जो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है 5% आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। आप अगर इसको आप TCS से कंपेरिजन करें, ये देखिए, ये TCS कंपनी, इसका प्रॉफिट देखें, क्वार्टरली रिजल्ट का प्रॉफिट देख लेते हैं। दिसंबर 2020 में इसने 42,000 करोड़ की सेल्स की। 42,000 करोड़ में से इसने 29,000 करोड़ के एक्सपेंस किए और इसका जो प्रॉफिट है वो है 12,000 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट ये 25 से 30%। आप वो कैलकुलेटर से कर लेना कि एग्जैक्टली कितना परसेंट, बट कहने का मतलब है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि TCS की टोटल सेल पे उसका जो प्रॉफिट है वो 30% का प्रॉफिट है, अराउंड 30%। एक साल का भी आप देख लो, 1.5 लाख करोड़ की इसकी सेल्स है। इसके एक्सपेंसेस जो हैं 1,14,000 करोड़ के हैं। उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 42,000 करोड़। मतलब करीबन 30% का इसका प्रॉफिट है।
TCS का प्रॉफिट 30%, मार्च में भी ऑलमोस्ट 30% ही है, 146 करोड़ की सेल्स, 39 करोड़ का प्रॉफिट। तो जहाँ आपको 30% बचता है और यहाँ रेलवे विकास निगम लिमिटेड में आपको 5% बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आप कौन से शेयर में ग्रो करने के ज़्यादा चांसेस आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कंपनी जो 100 रुपये कमाती, 100 रुपये की सेल्स करती है, 100 रुपये की सेल्स पे उसको 50 रुपये का प्रॉफिट होता है, आप वो प्रेफर करेंगे कि 100 रुपये की सेल्स करने पे जो कंपनी 5 रुपये का प्रॉफिट होता है आप वो प्रेफर करेंगे। आप खुद से पूछेगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यही रीज़न है कि TCS जैसी कंपनियों के जो शेयर हैं 300, 500, 1000, 2000 होते रहते हैं, और जो RVNL है वो 20, 25, 15, 30, 35, 20 ऐसे चलता रहता है। दूसरा, ये तो था पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है कंपनी का वो है मेन इसका डेप्ट हम देख लेते हैं। ये देखिए जो बोरोविंग है 2015 में 2000 करोड़ की बोरोविंग थी, फिर 2600 करोड़ की हो गई, बढ़ते बढ़ते अभी 4700 करोड़ की इसकी बोरोविंग है। बोरोविंग बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसे डरने की बात नहीं है, ये सरकारी कंपनी है तो ये कंपनी डूबेगी नहीं, इसको सरकार का बैकअप होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इसको बैकअप होता है, तो ये कंपनी डूबेगी नहीं। ये बड़ी बात नहीं है, आप इसमें तो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी कंपनियों के लिए ये चिंता की बात होती है, लेकिन ये कंपनियों के लिए बोरोविंग जो है चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये शेयर का भाव इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा है। जो तीसरा रीज़न है, उसके पहले देखिए रिजर्व जो है, रिजर्व में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका जो रिजर्व है इसके पास 900 करोड़ से 3300 करोड़ हुआ है। ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। जो लाइबिलिटीज़ है वो भी कम हुई है, 10,000 करोड़ से 2000 करोड़ है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हम ये बोरोविंग देखते हैं, बोरोविंग बढ़ती जा रही है। अगर फ्यूचर में ये कम हुई तो ये कंपनी का शेयर के भाव में एक बहुत बड़ा ही प्लस पॉइंट होगा। जो तीसरा है वो है इसका जो प्रॉब्लम है वो है कैश फ्लो देखिए माइनस में है 965। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो 1000 रुपये में से आपके हाथ में 1000 रुपये आ रहे हैं कि नहीं, वो बात मेन होती है। अगर आपने 1000 रुपये का माल बेचा और आपके ग्राहक ने आपको 500 रुपये दिए और 500 रुपये आपको बोला बाद में दूंगा, तो बाद में मिलने वाला प्रॉफिट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप श्योर नहीं हो। प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखाएगा, लेकिन हाथ में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको श्योर नहीं हो। एक्चुअल में मिलता है, बट जब इतनी बड़ी कंपनी को हम ये एनालिसिस करते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं करते हैं, उसके कैश फ्लो में भी करते हैं। तो कैश फ्लो देखिए हम मार्च में देखते हैं। मार्च 2020 में RVNL ने ये देखिए मार्च 2020 में RVNL ने 753 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। उस 753 करोड़ में से उसके हाथ में कितने आए, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। उल्टा इनके जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -960, इन्होंने खर्च किए हैं। इतने खर्च कहाँ किए हैं, मतलब लेबर कॉस्ट में किया होगा, मटेरियल लिया होगा, व्हीकल्स में होता है जो अपने ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही करते हैं, तो खर्च किया है। लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट है, जहाँ इसकी 2000 करोड़ की जो माइनस में होता था वहाँ पर ये -960, मतलब पहले से इम्प्रूवमेंट है। 2017 में इनको प्लस में हुआ था, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर ये फ्यूचर में ये प्लस में आ जाती है तो ये कंपनी का शेयर का जो भाव है वो बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये तीन जो है मेन कंपनी की प्रॉब्लम्स है। मैं कैश के लिए आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए मार्च 2018 में -363 है। तो मार्च 2018 में देखते हैं कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया था। मार्च 2018 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट 570 करोड़ कमाया था। तो ये 570 करोड़ इसको प्लस में मिलने चाहिए, लेकिन इसको माइनस में 360, मतलब उसको नहीं मिले हैं। ये पैसे इसको मिलेंगे 1 साल 2 साल 5 साल बाद मिलेंगे। जैसे आपको भी पता है गवर्नमेंट कंपनी में पेमेंट बहुत ही स्लो होती है, बहुत सारे बाबू लोगों की साइन लेनी पड़ती है, उनको खिलाना पिलाना पड़ता है, 10% 20% जितना भी खाते हैं ये लोग, तो उसके बाद जाके हाथ में पेमेंट आती है। सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए पड़ता है। तो एनीवेज इस बात पे नहीं जाके हम शेयर की बात करते हैं। OFS का खतरा टल चुका है, DIS में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, स्टेक बढ़ाकर 9% कर दिया है। पब्लिक भी इसमें इंटरेस्टेड है, FIAs कुछ ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये तो हो गए 3 पॉइंट इसके कंपनी के, जिसके कारण इस शेयर का भाव इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है। तो एक्चुअली हमको इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए कि नहीं, तो मेरे ख्याल से इसके लिए हमको फर्दर स्टडी करनी चाहिए कि आपके पास अगर 10-20 साल के लिए आपको पैसा लगाने